नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदा घर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये है वीकली न्यूज का एपिसोड जहां पर पूरे हफ्ते की जो बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने लाते हैं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। यदि आपको प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल सौदा घर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। पहली खबर को अगर देखें साथियों तो ये खबर जुड़ी हुई है आप सभी से जिन्होंने भी अपना घर खरीद लिया है और पोजीशन के लिए इंतजार कर रहे हैं। उनको ये बात जरूर समझनी चाहिए कि आखिर आप जब पोजीशन लेने जाएंगे तो किस तरीके से पोजीशन लेंगे। किस तरीके से, मेरा कहने का मतलब यह है, कई बार हम लोगों के पास ऐसे सवाल आते हैं कमेंट के जरिए या फिर क्वेरी कंसर्न फॉर्म के जरिए, जो कि हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। लोग ये पूछते हैं कि क्या फिट आउट पोजीशन ले लिया जाए, क्या फर्नीचर के काम के लिए पोजीशन ले लिया जाए, क्या कंप्लीशन सर्टिफिकेट के नाम पे पोजीशन ले लिया जाए, या डेवलपर ये कह रहा है अभी ओसी आने में थोड़ा समय लग सकता है, पोजीशन लेके आप अपना काम कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये खबर सुनना काफी इंपॉर्टेंट है। एक बायर थे, उन्होंने परचेज किया आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी से घर। कई जगहों पे ऐसा होता है कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो खुद घर बनाती हैं और ऑक्शन में उसे अलॉट करती हैं, लेकिन उस जो बिल्डिंग था उस बिल्डिंग में फायर क्लियरेंसेज नहीं थे, फायर फाइटिंग के जो क्लियरेंसेज थे वो नहीं थे। ओसी जो है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ था, जिसके चलते परचेजर ने पोजीशन लेने से रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, और ये सीधे चले जाते हैं नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन यानी कि एनसीडीआरसी में, और वहां पर कंप्लेन करने के बाद इनके फेवर में यानी परचेजर के फेवर में आता है कि अगर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं है, अगर फायर फाइटिंग क्लियरेंसेज नहीं है, तो आप पोजीशन ना लेके अपना फुल रिफंड विद इंटरेस्ट भी ले सकते हैं। लेकिन ये केस चला जाता है सुप्रीम कोर्ट तक। आखिरकार अभी कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कहा, अगर फायर फाइटिंग क्लियरेंसेज नहीं है, ओसी नहीं है, तो डेवलपर आपको कंपेल नहीं कर सकता पोजीशन लेने के लिए। और ये कहीं ना कहीं डेवलपर्स के लिए एक चेतावनी भी है कि आप लोग इनकंप्लीट बिल्डिंग का पोजीशन मत दीजिए। किसी भी तरीके से ओसी आने वाला है इसके नाम पर पोजीशन मत दीजिए, पहले ओसी आने दीजिए, उसके बाद दीजिए आप पोजीशन। और कहीं ना कहीं इस तरीके का पोजीशन इलीगल भी है, बिना ओसी के, बिना फायर फाइटिंग क्लियरेंसेस के। और साथ ही साथ बायर्स को भी ये समझना होगा कि आपके लिए ये जो ऑर्डर आया है इसका हवाला देकर आप बिना ओसी के पोजीशन मत लीजिए। और अगर आप में से किसी ने भी इस तरह का पोजीशन लिया है तो कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। इससे होगा क्या कि जितने नए लोग खरीद रहे हैं या फिर जिन्होंने खरीद लिया है पोजीशन पे, उनके लिए एक एक्सपीरियंस उनके पास होगा और उसके आधार पर आगे की बात वो कर पाएंगे। अगले खबर की तरफ बढ़ते हैं साथियों। ये खबर जुड़ी हुई है ब्लू लाइन से। अब ये ब्लू लाइन क्या होता है इसे हमने एक डिटेल वीडियो में बताया हुआ है, उसका आई बटन भी चला देंगे। थोड़े में यहां बता देते हैं। कोई भी रिवर है तो उसके लिए ब्लू और रेड लाइन बनाई जाती है। जो लास्ट 25 ईयर में मैक्सिमम फ्लड लाइन जहां तक जाती है उसे ब्लू लाइन, और लास्ट 100 ईयर में जो मैक्सिमम फ्लड लाइन कहीं पे जा रही है तो उसे रेड लाइन कहा जाता है। ब्लू लाइन के अंदर कंस्ट्रक्शन पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड है, और इस बार जिस तरीके से बारिश हुई है कहीं ना कहीं कई जगह ऐसा देखने में आया है जहां पे ब्लू लाइन के अंदर भी कंस्ट्रक्शन, इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहे थे। उस पे लोगों ने जो है आवाज भी उठाई, और कहीं ना कहीं अथॉरिटीज को इस पे ध्यान भी देना होगा। क्यों ध्यान देना होगा? क्योंकि अभी सांगवी के आसपास जो है डिमोलिशन ड्राइव शुरू किया गया है। जितने भी कंस्ट्रक्शन वहां पे पुराने नए हैं, जो भी ब्लू लाइन के अंदर है, उसे डिमोलिश किया जा रहा है। जो लोग भी वहां रह रहे हैं उन्होंने अपनी कमेटी बनाई है और वो ये बात के लिए लड़ रहे हैं कि आखिर 30 साल 40 साल हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमारी गाढ़ी कमाई का पैसा यहाँ पर लगा हुआ है, रिवर से लेकर रिटेनिंग वॉल बना दिया जाए लेकिन हमारे घरों को ना तोड़ा जाए क्योंकि हमने इसे बड़ी मुश्किल से बनाया है। तो देखिए, ऐसी स्थिति जब आ ही रही है तो क्या कॉरपोरेशन को यह ध्यान नहीं देना चाहिए कि जहां पर अभी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन ब्लू लाइन के अंदर हो रहे हैं उसे पूरी तरीके से रोका जाए? क्योंकि अगर आप उसे इनिशियल स्टेज पे ही रोक देंगे तो लोगों का पैसा लगेगा ही नहीं, लोग संभल जाएंगे। और लोगों को भी ये कहीं ना कहीं समझना होगा कि अगर आप ब्लू लाइन में बना रहे हैं या फिर कोई आपको वहां पर प्लॉट बेच रहा है तो कृपया करके वहां पर आप प्लॉट ना लें, क्योंकि फ्यूचर में ऐसी समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं। क्योंकि हर बार देखें तो बारिश ठीक ठाक होगी ये कहा नहीं जा सकता। कहीं अगर हैवी रेन हुआ, जैसे इस बार हुआ, चारों तरफ जो है पोल खुल गए कि कहाँ पर किस तरीके का कंस्ट्रक्शन है, तमाम जगहों पर फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हुई। सांगवी में भी फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हुई थी, और इसके चलते कहीं ना कहीं ये मैटर और ज़्यादा एक्सपेडाइट हो गया। तो आप लोगों का ही पैसा है, आप इसे समझदारी से लगाइए, समझ बूझ के लगाइए, कहीं भी मत लगाइए। पानी से ही और फ्लड से ही जुड़ा हुआ एक खबर और भी है। जितने लोग भी मैजेस्टिक टावर्स में रह रहे हैं, जो कि वाघोली के अंतर्गत उबाली नगर में आता है, वहां से अगर आप देखें स्टॉर्म वाटर, रेन वाटर के लिए नाला बनाया गया है। यानी वो नगर रोड को क्रॉस करते हुए मैजेस्टिक टावर के बीच से होते हुए आगे कपिला रिजॉर्ट की तरफ आगे बढ़ के
मूड़ा मोटा रिवर तक आ जाता है। वहाँ पर डेड फिश फ्लोट होते हुए दिखे। अब लोग जो है इसमें काफ़ी कंसर्न रेज कर रहे हैं। काफ़ी रेजिडेंट्स ने सौदा घर तक जो है वहाँ के वीडियोज़ और फुटेज भी भेजे, उसे आप देख सकते हैं। और लोग ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि जो वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी कि नगर रोड के बाद, उन्होंने कुछ इस तरीके का गार्बेज वहाँ डंप किया जिससे बरसात का पानी रिस कर जो नाले में आ रहा है वो कहीं ना कहीं कॉन्टामिनेटेड है, किसी तरह का केमिकल आ रहा है जिसके चलते मछलियाँ मर रही हैं। ये काफ़ी जो है एक हेल्थ हजार्डस भी है और वहाँ पे बदबू की भी समस्या है जो वहाँ के रेजिडेंट्स लगातार फेस कर रहे हैं। और उन्होंने सौदागर से रिक्वेस्ट भी किया कि आप इस मैटर को उठाएं, पीएमसी इस पे थोड़ा सा नज़र लगाए कि आखिर ये ऐसा क्यों हो रहा है। अगर इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं तो इसे द्रुत गति से फास्ट ट्रैक पे जो है कहीं ना कहीं इस पे काम करना होगा, क्योंकि ये सबके हेल्थ से जुड़ा हुआ मैटर है। और इसी से जुड़े खबर को अगर आप आगे देखें तो यहाँ पे जो आपकी मूड़ा रिवर है पिंपले नीलक के पास, वहाँ पे भी हजारों मछलियाँ फ्लोट करती हुई दिखी, जिससे रेजिडेंट्स जो है घबराए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उसमें भी यही बात की जा रही है कि जो इंडस्ट्रीज़ के पोल्यूशन है उसके चलते कहीं ना कहीं ये मछलियाँ मर रही हैं। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि आप देखिए नदियाँ तो वैसे ही नाले बन चुकी हैं। अगर आप पुणे में कोई भी नदी ले लीजिए, एक इंद्रायणी नदी थी जो साफ़ सुथरी दिखती थी, लेकिन उसकी भी हालत ख़राब कर दी गई है। वहाँ पर जो संत ज्ञानेश्वर महाराज का टेम्पल है वहाँ लोग स्नान करने आते हैं। अब नदी उस काबिल नहीं रही है कि लोग आसानी से स्नान करें, लेकिन लोग आस्था के लिए वहाँ स्नान करते हैं। आप सोचिए वो भी पलूट हो चुकी है। पावना रिवर पलूट हो चुकी है। मूड़ा रिवर के बारे में आपको बता ही रहा हूँ। मूड़ा मोटा रिवर संगम के बाद जो है किस तरीके से है वो सबको पता है, लगातार सौदागर ने उसे कवर भी किया हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी है। रेजिडेंट्स ये भी लगातार बात उठा रहे हैं कि जो कंप्लेन पोल्यूशन को लेके एमपीसीबी को यानी कि महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को किया जाता है, जो पीसीएमसी को किया जाता है या पीएमसी को किया जाता है, उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। यानी अथॉरिटीज़ आप लोग इस पर नज़र रखिए। अगर कोई कंप्लेन कर रहा है तो कम से कम उसे जाके देखें कि वहाँ क्या हो रहा है। लगातार हमने भी कई बार जो है गार्बेज बर्निंग का जो इश्यूज उठाया है, कई बार उस पर एक्शन होता हुआ दिखा है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि एक्शन नहीं लेते हैं, लेकिन वो एक्शन काफ़ी नहीं है। तमाम जगहों पे लगातार जो है गार्बेज बर्निंग के इश्यूज आपके सामने दिखते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों अगली खबर की तरफ। आज मोदी जी आने वाले थे। जो आपका सिविल कोर्ट का मेट्रो स्टेशन है वहाँ से लेके अंडरग्राउंड स्वारगेट तक का लाइन ओपन होने वाला था, लेकिन हैवी रेन के चलते उनका विजिट रद्द हुआ। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में वो दोबारा आएँ और इसे इनॉग्रेट करें। और इसके बाद स्वारगेट से लेके जो कात्रज तक की लाइन है उसे भी पूरी तरीके से हरी झंडी दे दी जाएगी, यानी कि वहाँ पर काम चालू हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा कि जो मेट्रो लाइन 1 है यानी पीसीएमसी से लेके आपका सीधा सिविल कोर्ट तक आया हुआ था, अब वो स्वारगेट तक पहुँच जाएगा। इससे कहीं ना कहीं जो कम्यूटर्स हैं उनको आसानी होगी और जितने लोग मेट्रो से कम्यूट कर रहे हैं उनकी संख्या भी बढ़ेगी। और तेज़ी से जो मेगापोलिस सर्कल से आपका छत्रपति शिवाजी नगर तक की लाइन है, अगर उसमें भी कुछ पार्ट जल्दी ओपन कर दिया जाए, जैसे ये खबर आ रही थी कि वहाँ पे टेस्टिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा, शायद मानसून की वजह से वो डिले हुआ हो, अगर वो चीज़ें कर दी जाती हैं तो ये काफ़ी अच्छी खबर रहेगी, खासकर पुणे के लिए जहाँ पर इंफ्रा डेवलपमेंट कुछ खास नहीं दिख रहा है। रोड पे ना रोड वाइड होते हुए दिख रहा है, ना कोई खास फ्लाईओवर बनता हुआ दिख रहा है। कम से कम अगर मेट्रो होगा और तेज़ी से इसका काम होगा, शटल सर्विसेज रखी जाएंगी, तो लोगों के लिए कम्यूट करना काफ़ी आसान हो जाएगा। अगली खबर की तरफ बढ़े साथियों। इस बार पीएमआरडीए को लगभग 4000 करोड़ का बजट 2024 और 25 के फाइनेंशियल ईयर के लिए मिला हुआ है, जिसको कि 10 फायर स्टेशन, 11 एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए और साथ ही साथ लोनावला में मौजूद लायन और टाइगर पॉइंट पे ग्लास पे जो आपका स्काई वॉक है उसे बनाई जाने की परियोजना है, जहाँ पे आप जाके एक एक्सपीरियंस ले पाएंगे कि हाइट से आपको नीचे कैसा दिख रहा है। ग्लास पैनल लगाकर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। ये जो बजट है ये एक तरीके से कहीं ना कहीं जो भी लोकेशंस कॉरपोरेशन में नहीं आए हैं वहाँ के विकास के लिए भी खर्च होंगे। तो ये अच्छी बात है कि कम से कम ये बजट बढ़ाया गया है, इसे एलोकेट किया गया है। अगर ये बजट लगातार बढ़ाया जाए और खासकर पीएमसी और पीसीएमसी में भी बजट बढ़ाए जाए तो लोगों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि सिटी जिस हिसाब से बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं एक चीज़ आप लोग मान के चलिए, अगर इस पे इंफ्रा का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो रेट जिस तरीके से पिछले 3 सालों में बढ़े हैं वो आगे आपको बढ़ते हुए नहीं दिखेंगे। और इसके बारे में हमने 1.5 महीने पहले आप लोगों के सामने एक वीडियो लाया भी था। अभी का जो लास्ट क्वार्टर का पूरा डेटा आया हुआ है उसे भी आपके सामने रखेंगे कि जो 1.5 महीने पहले हमने एक आशंका आपके सामने बताई थी कि किस तरीके से 70-30 की स्कीम, 80-20 की स्कीम, 90-10 की स्कीम डेवलपर्स ऑफर कर रहे हैं और रेडी पोजीशन में आपको कई जगहों पे 3-4 BHK इन्वेंट्रीज मिल रही हैं, जो कि आज के 1-2 साल पहले नहीं मिलती थी। तो क्या मार्केट किसी और तरफ करवट ले रहा है? इसके लिए आप लोग अगला वीडियो जरूर देखें और सौदा घर का प्रयास अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर तो करना ही है,
साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और आपका अपना जो अनुभव है उसे कमेंट में लिख के बताना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।